प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष जो वो मुझे देते हैं, आपको आगे देने की चेष्टा करता हूँ। बस यही मेरा काम है। तो आइए, बड़ी देर के बाद मैं आया हूँ आपके समक्ष, तो ध्यान दीजिए, जागिए और सत्य को पाइए। सत्य के बिना कोई रास्ता नहीं है पार होने का। सत्य पाओगे तो पार हो जाओगे, सत्य के बिना बस अटके रह जाओ। तो प्यारे सत्संग जी, जिसके अंदर महाचेतना आन समाई प्यारो, जिसके अंतस महाचेतना प्यारो आन समाई जान। प्यारे सत्संग जी, जिसके अंदर महाचेतना, महाचेतना है क्या? महाचेतना है सतपुरुष की चेतन सुरती। वो कैसे मिलती है? वो सबसे पहले एक पूर्ण जो सतगुरु होता है, अभी बनना है, सतपुरुष ने बनाना है, तो वो चेतन शब्द उस साधक को खुद देते हैं। पर इसमें बड़ी मेहनत, बड़ी दौड़ धूप है। आप कहेंगे क्या मेहनत है और क्या दौड़ धूप है? प्यारे सत्संग जी, मेहनत ये है कि पहले उसने उसको पाना है, पाने के बाद हमतान देने हैं, हमतान देने के बाद दात पाई जाती है। फिर आज्ञा मिलती है कि जाओ संसार में इस दात को बांटो। प्यारे सत्संग जी, यही चीज आपने इस संसार में पानी, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। मेरे इस गधे भाई से पहले मैं अपने आप को गधा भाई बोलता हूँ, क्योंकि सारे इंसानों के पापों को लेने वाला, उनको ढोने वाला, जैसे गधा गंदगी सारी गांव से लेके तो दरिया में बहवा देता है, इसी तरह से मैं तुम्हारे अंदर की गंदगी को, प्यारी सत्संग जी, बहा देता हूँ, जला देता हूँ। बिल्कुल उस गंदगी को प्यारी सत्संग जी पूरी तरह से मिटा देता। पर इसकी एक शर्त है, और वो शर्त है समर्पण। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तुम्हारे यत्न करने से बात नहीं बनती, समर्पण से बात बनती। ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। इसीलिए बोला, जिसके अंदर महाचेतना आन समाई प्यारे, जिसके अंदर महाचेतना प्यारो आन समाई जान रे। अपनी सुरती चेतन, चेतन से के बल पर प्यारो, अंतर तम में बसंत आई जान रे। तुम्हारे अंदर पूरे में बसंत आ जाती है। जैसे फूल
बगिया में खिल जाते हैं, सूरज चढ़ता है, पानी दिया होता है पौधों को, तो फूल निखर आते हैं, खिलखिला जाते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु जो होता है प्यारे सत्संग जी, वो बनाया नहीं जाता, कोई मनुष्य से नहीं बना सकता, उसको बनाने वाला भी आप सतपुरुष होता है। वही सारे इम्तिहान लेता है, वही रास्ता बताता है, वही चलाता रहता है, और एक दिन फिर वो इम्तिहानों से जब पार हो जाता है तो उस समय दाद देता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। जग से पार होना पूर्ण सतगुरु बिन बात नहीं बनती। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो ये मैं बोलता रहता हूँ। सतगुरु की कही टलती नहीं, तुम लाख करो उपाय। सतगुरु और गुरु में बड़ो ही अंतर जान। एक लोहों कंचन करे, एक करे आप समान। गुरु लोहे को सोने तक ले जा सकता है, और सतगुरु अपने जैसा बना देता है। पारस लोहे को सोना करता है, अपने जैसा नहीं बनाता। सतगुरु अपने जैसा बनाता और हर अवगुण से पार कराता है। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु लाखों सूर्य की जोत हाथ में लिए प्यारो, उस पार ले जाने आधार है। कई लाखों सूरजों के दियों की रोशनी उसके अंदर आन समाई होती, तुम्हें नहीं दिखते, तुम तो उसके शरीर को देखते हो ना। अर्जुन ने भी तो यही गलती करी थी, उसने भी कृष्ण भगवान को शरीर के रूप में जाना था। भाई 7 फुट के हैं कोई बात नहीं, 10 फुट के हैं कोई बात नहीं, पर ये नहीं जाना कि उनके पास लाखों सूरज की रोशनी है। वो उस रोशनी में समा जाते हैं, तो देख के भी डर जाता है। वो जिसमें समाए हैं तो देख के डर जाता है। वही विराट रूप उन्होंने दिखाया था। सतगुरु का विराट रूप दिखाया ही नहीं जा सकता, इतना बड़ा है। सतगुरु का विराट रूप धरती से लेकर अमर लोक, चौथे लोक तक का सूरज नमा ज्योत स्वरूप है। इसमें अरबों और खरबों सूरज भी आकर डूब जाए, पता भी न चले। इसमें शास्त्र की सारी रोशनी भी आके किसी कोने में एक बिंदु समान बन जाए, पता भी न चले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं उस सत्ता की बात कर रहा हूं जिसको ये संसार नहीं जानता, जिसको जानने की न वेदों ने, न शास्त्रों ने, न मुनियों ने, न ऋषियों ने, न जपियों ने, न तपियों ने कोई चेष्टा कर पाए। इसलिए कहा ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। आज भी दुनिया 2 चीजों में बटी हुई है, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, इन 2 में बटी हुई है। कैसे मीन्स
साइंस क्यों मीन्स पॉलिटिक्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सीमा है, उसके आगे ये तन और मन तक अटकी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इसका सुरती सु लेन ना देन। हर इंसान हाउ एंड वाई को ही पकड़े, वो अपनी जो महाचेतना से चेतन होती है अपनी चीज, उसको नहीं जानता। मैं लाता हूं आपके लिए बहुत कुछ हूं, लेकिन एक ही बात विचित्र है प्यारी सत्संग जी, आप पकड़ते बहुत कम। कहते हैं, ये मेरे इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा है, दीज थिंग्स विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस। यही जो अभी मैंने बताई, हो एंड वाई, दे विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस। हाउ साइंस है डिस्ट्रॉय पॉलिटिक्स, कैसे, क्यों और कैसे की दुनिया में इंसान भटक रहा है। साइंस कहती क्यों, वाई, और जीवन कहता हाउ, कैसे। मैथ पढ़ना है कैसे, साइंस पढ़नी है कैसे, आर्ट्स पढ़ना है कैसे, लॉ को आगे ले जाना है कैसे, जमीन को और सुंदर बनाना है कैसे, पानी को साफ करना है कैसे, वातावरण को शुद्ध करना है कैसे, और क्यों, कैसे और क्यों में हम अटके हैं। कैसे का उत्तर साइंस देती है, क्यों का उत्तर जो है वो प्यारी सत्संग जी आपको पता ही है कि वो पॉलिटिक्स देती है। दोनों चीजें साथ पे साथ चलती है और जीवन आगे बढ़ता है। ये साथ न चले तो जीवन आगे नहीं बढ़ता। तो मेरा कहना है, दीज थिंग विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस, पॉलिटिक्स विदाउट ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ, दैट इज सुरती कॉन्शियसनेस। ये दोनों चीजें हो एंड वाई तभी ठीक काम करती हैं, जब तुमको अपने बारे में अपनी सुरती आत्मा की जानकारी, बिना आत्मा की जानकारी के तुम अधूरे नहीं, मैं कहूँगा कुछ भी नहीं। तुमने कुछ पाया नहीं, कुछ नहीं पाया, तुम अभी खाली। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सुरती कॉन्शियसनेस, बस इसी के लिए तुम संसार में आए, और इसका सारा भेद सतगुरु के पास होता है। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्माण। बस सतगुरु का शब्द पकड़ना, वो लिखा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वे तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के ले। ये लिखा लिखी की बात नहीं, सुना सुने की बात नहीं, देखा देखी की बात रे। कबीर साहब भी कहते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड संसार सुनता है,
सुनाता है, पर सच्चे पिता की बात कोई सुनता और सुनाता नहीं, सच्चे पिता को देखा जाता है। उसी की बात कबीर साहब ने की, उसी की मैं कर रहा हूं। उन्होंने भी कहा देखा देखी सुना सुनी की बात नहीं, ये तो प्रत्यक्ष पाना प्यारो, उसी से दात पाई जान, उसी दात से जगह जगाना, पार लगाना, निज घर पहुंचाना, पूर्ण मोक्ष दे जाना, यही सतगुरु का सच्चा काम है। सतगुरु एक आता है और गुरुआ लाखों 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 होते हैं। गुरुआ लकीर का फकीर, वो बस बोरे माटी के भरता है और एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है। पानी बाल्टी से भरता है, एक जगह से दूसरी जगह डालता है। गंदगी एक जगह से उठाता है, दूसरी जगह डाल के जलाता है। प्यारी सत्संग जी, संसार धोता रहता है और सतपुरुष आकर पार लगाता है। सतपुरुष ही बन के सतगुरु है आता, पूर्ण तद्रूप कहलाता है। सतपुरुष का तद्रूप होता है धरती पर। जो चाहे वह करता प्यारो, जो चाहे वो देता रे, जो चाहे उसे पार कराता, जो चाहे जग में रह जाता। अपनी अपनी खेल की नीति रे, ये तो खेल है, पर ये मनुष्य का खेल है। सतगुरु पारखी परख कर पार लगाता। कौन कैसा, कौन जागा, कौन सोया। आप जरा कभी देखना, कभी छोटा सा बच्चा अभी रो रहा है, 2 मिनट के बाद देखो वो खिलखिला के हंस रहा है और अपनी मौज में हाथ भी हिला रहा है, बॉडी को टांगे भी हिला रहा है और हंस रहा है। कौन उसको हंसा रहा है? देखा, ये है उसकी महाचेतना। महाचेतना, चेतना को आकर, क्योंकि वो चेतन है। तुम आहिस्ता आहिस्ता उसे बगाड़ना शुरू करते, वो तो चेतन आया और पूरा चेतन है। वो चेतना ही उसे सुलाती है, चेतना ही भूख लगाती है, चेतना ही सब काम अंदर है करती, सोने में रखती। बस पल पल हर कार्य करती रहती, जान में हर कार्य करती, प्रकृति करती। हर देवी देवता उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पॉलिटिक्स विदाउट ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ, श्रुति कॉन्शियसनेस, सेल्फ नॉलेज के बिना जो पॉलिटिक्स है वो गंदी है। वो पॉलिटिक्स पार्शियल है, वो पॉलिटिक्स देश को पीछे ले जाती है, कभी आगे नहीं ले जा सकती। आगे तभी जाओ जब जीवन में अपनी पहचान हो जाएगी। अपनी पहचान के बिना सब धोखा है,
धोखा ही धोखा हर जा फरे भी जहां वाले। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपके साथ चल रहा हूं। प्रोग्रेस विदाउट सोल कंपैशन। सोल जब तक तुम्हारा सोल सुरती में प्रेम नहीं जगता, सबके लिए दया भावना नहीं जगती, तब तक किसी काम की नहीं। ये इसमें कंपैशन, हर एक के लिए प्रेम भावना तभी जगती है जब इसको पूर्ण दात मिलती है। अर्जुन ने ना पाई, कर्ण ने ना पाई, युधिष्ठिर ने ना पाई, किसी ने ना पाई। वो लाभ और हानि ही देखते रहे। कृष्ण भगवान के पास भी जाकर मांगी तो माया। एक ने फौज मांगा, एक ने तन मांगा, सुरती को किसी ने नहीं मांगा। तभी तो सुरती से अर्जुन को दर्श करवाया। समर्पण कहीं नहीं था, बराबरी की बात चलती थी, समर्पण नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु अभी भटकाता, रुलाता, दुख देता, दुख सहता, और तुमको दुखी, खुद को दुखी बनाता रहता। गुरु में भेद है। बस पुराने शास्त्र पकड़े हुए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, पादरी हो, बस घिसी पिटी बातें वही रिपीट कर। तभी कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। शेरे तो नए आ जाते हैं, पर खुराक वही पुरानी मिलती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पंडित पुरोहितों से, मौलवी मुल्ला भाई से तुम्हें क्या मिलता है? रूढ़ावादी घिसा पिटा सामान, कुवाड़ियों का जैसे सामान होता है वो भी बिकता है, बस कुवाड़ियों का सामान है वो बिकता है। दूसरी बात मैं तुम्हें बताने अभी जाऊंगा। कहते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग विदाउट ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड साइलेंस। कहता है, सीखते हो, पढ़ाते हो, अपनी पहचान नहीं, अपने अंदर वो खामोशी नहीं जिसमें कोई विचार ना बने, किसमें कोई चाह इच्छा ना हो। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह जिसको नहीं चाह। तुम शहंशाह बनो, हो, सिर्फ पहचान करनी है अपनी, और ये पहचान सिर्फ पूर्ण सतगुरु ही करा सकता है, और नहीं हो सकता। बाकी थोथा चना बाजे कर, उसको फेंका ही जाता है। छिलके को क्या करोगे? दान का छिलका किसी काम का तुम्हारे नहीं, और काम तो बहुत आता है तुम्हारे काम का, तुमने उसे भूसा बना के छोड़ना है। इसलिए
न तन को पकड़ो न मन को पकड़ो, ये भूसा है। तुमने किसको पकड़ना? अपनी सुरती को। अपनी सुरती को पकड़ना है, उसी को चेतन करना है, उसी को सतपुरुष चेतना से शुद्ध करना है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। बोला न जाए, लिखा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदे। शब्द नहीं है जो 52 अक्षर से बाहर प्यारो, 52 अक्षर से लेन ना देन प्यारो। ये तो तुम्हारे 7 चक्रों से आए रे, ये 52 अक्षर 7 चक्रों से आए। जिस जिस चक्कर को तुमने खोला, उस चक्कर के शब्द भी तुम्हारी समझ में आए, उनकी वाणी भी बोली गई, तुमने सुनी। लेकिन ये 52 अक्षर 7 चक्रों के संसार है। हमने संसार से पार होना है, संसार में अटके नहीं रहना। गोया संसार में रह के संसार को पार करना। तो ये काम गुरु से नहीं होगा। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु ने तो कोई मेहनत नहीं की, उसके गुरु ने उसको गद्दी दे दी। गुरु गुरु से बात है बनती। फिर अंधे को अंधा जान। अंधा कभी आंखों वाला बन सकता प्यारो, जब पूर्ण सतगुरु की करता पहचान, फिर आंखें मिल जाती। अंधापन खत्म हो जाता है, आंखें नहीं लग जाए किसी दूसरे की। ताज़ा दम अंधा भी रोशनी वाला हो जाता है, अगर उसके बैक के जो मसल्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, आर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, तो रोशनी आ जाए। आज डॉक्टर्स, जितने बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हैं दुनिया में, सब काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम का डॉक्टर बहुत कम मिलता है, और उसी की आवश्यकता है। सुरती को चेतन करना, आत्मा को जगाना, मन माया को भगाना। बस ये सब जान लिया तो हो गया भजन। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, वो है कि सारा संसार ये जितना है 5 तत्व से बना है, और 5 तत्व अपना अपना काम करते हैं। शून्य तत्व है, देखते हो रात पड़ती है, अंधेरा पड़ता है, शून्य शून्य हर तरफ हो जाता है। लेकिन एक जगह शून्य नहीं होता, वो तुम्हारा अंदर है। वो कभी कभार शून्य होता है। हर समय अंदर तुम्हारा शून्य हो जाए तो तुम भगत हो गए, पर वो हर समय शून्य नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती। इसलिए इन तत्वों की अपनी अपनी पहचान है और अपना अपना काम है। इसलिए तुम्हारा जो रिलीजन है, ये रिलीजन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रिलीजन नहीं है, ये रॉन्ग है। ये तुमने वैसे ही बना दिया, लड़ने झगड़ने के साधन बन गए। तुम्हारा रिलीजन है सत्य, प्रेम और आनंद। इन 3 चीजों को पाना ही हमारा धर्म है। जिसने ये 3 पाई
वो मानुष कहलाता है। जिसने इन तीन को न पाया वो पल पल जब से मरता रहता है, बटता रहता है, भटका रहता है, जोड़ कहीं होता नहीं, पल पल बरमाया रहता है। प्यारे सत्संग जी, तुम महाचेतना हो और जिसको तुम भूल चुके, तुम अपने, तभी कहना मन तू ज्योत स्वरूप नहीं, श्रुति तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान मन ने। मन ने अपना तो रूप पहचाना। मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम्हारे अंदर रग रग में समाये, यही तुम्हें बरमाते हैं। अंदर बाहर एक को जान, बाहर भी यही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर भी यही है। मन इनको मिटाना, इनसे पार होना है। और इनसे पार होने के लिए दात चाहिए, सतगुरु चाहिए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तो प्यारी सत्संग जी कहते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग विदाउट ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड साइलेंस, इसके बिना बात नहीं बनती। प्रोग्रेस विदाउट सोल कंपैशन, wealth without love, truth and joy, learning and teaching without true knowledge of self and silence, religion without the blessings of true and real Sadguru leads nowhere. बिना सतगुरु के तुम्हारा जीना दोबर है। तुम जी नहीं रहे, तुम जिंदा ही नहीं, तुम मुर्दा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सच्चा नॉलेज ही सेल्फ नॉलेज, अपनी पहचान। बंदे तू अनमोल है, अपना मूल पहचान। अपनी कीमत जानो, तू अनमोल है, तेरी कोई कीमत नहीं डाल सकता। क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, अवत न बारंबार, जो फल पाके बूहे गिरे, बहु न लागे डाल। प्यारी सत्संग जी, मैं आता हूँ बार बार आपको समझाने। मैं पिछला सत्संग भी आपको दूंगा, बड़ा तगड़ा सत्संग है, आराम से दूंगा। मुझे कुछ भूलता नहीं, सभी याद मैं ही देने वाला हूँ, तो मुझे कहाँ भूले। लेकिन उसके लिए भी भूमिका बांध के आना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकता। द ग्रेटर द आउटर प्रॉब्लम्स, द डीपर इज द पेनिट्रेशन विदन। याद रखो, प्रॉब्लमों से डरना नहीं, यही प्रॉब्लम तुमको अंदर ले जाते हैं। जैसे किसी चीज को जल्दी डुबाना हो तो उसको बारे भरकम पत्थर पे से बांध दो, आराम से नीचे चला जाए, वो वेट ही उसको नीचे ले। इसलिए पहले अपनी पहचान करो, उसके बाद ध्यान, पहचान से ध्यान, ध्यान से निर्वाण। पहले पहचान करो, फिर ध्यान करो, और ध्यान के बाद निर्वाण। कठिन काम, पर अंदर से अंदर जाना आ गया तो हो गया भजन। इसलिए तुम्हें दुख मिलते हैं तो घबरा नहीं, परेशानियां मिलती तो घबरा नहीं। कई हमतानों से गुजरना पड़ता है तो घबरा नहीं। कई बार रोटी नहीं मिलती, घबरा नहीं।
कई बार फैमिली फाके रहती है, घबरा नहीं, बस अंदर से अंदर चलना शुरू कर। यही परेशानियां, जैसे मैं इसके साथ जोड़ता हूं शून्य तत्व। जिस समय तुम्हारे अंदर शून्य तत्व का वास हो जाता है, सोते हो अंदर शून्य दिखाई देता है, आंखें खोलते हो तो अंदर शून्य दिखाई देता है, सतगुरु को देखना चाहते हो तो काला पड़ जाता है, घबराना नहीं। यही तुम्हें सच्ची नजर दे रहा है। शून्य तत्व का अंदर बढ़ना, हर ओर फैलना शून्य में ले जाता प्यारो, और उस प्यारे के दर्श कराता रे। इसीलिए कहा शून्य हो जाओ। न सुनना, न बोलना, न ध्यान देना, न ध्यान में वस्तु लाना, न खाना, न खिलाना, सब तजो, शून्य हो जाओ, फिर वही प्यारा तुमको दिखाई दे। शून्य होना ही भक्ति है। शून्य बन जाना भक्ति में जाना है। शून्य ही चारों ओर दिखे, भक्ति हो गई। शून्य बिन कुछ और ना दिखे तो पार रहे, कुछ और दिखे तो रार। शून्य से शांति, शून्य से ध्यान, शून्य से प्रेम, शून्य से आनंद। प्यारे सत्संग जी, शून्य से सत्य, शून्य से सत्य प्रेम और आनंद से तुम नहा लो, बस फिर किसी चीज की चिंता नहीं, सब पाया। ये है शून्य हो जाना। कोई विचार ना अब चले, कोई ध्यान तुम्हें कहीं ना ले जाए, जीरो बना लो। जीरो के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, जीरो पलट जीरो किया तो खुद खुदा हुआ। बस शून्य बनाना। जीरो मीन शून्य, नथिंग। जीरो मीन्स नथिंग। नथिंग बन जाओ तो पा लिया। न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा, इंसान बनूंगा। तुम जो कहते हो ना हम धर्म की खातिर लड़ते हैं, धर्म है कुछ पास नहीं, कुछ उधारा नहीं, कुछ देने को नहीं, कुछ लेने को नहीं, तो सुन हो गया। सुन हुए तो वो आया, तुमने सुन छोड़ा तो वो गया। इसलिए अपने अंदर सुन लाओ। Religion without blessings of true and real Satguru leads nowhere. Sleep without surti, nirti and breath awareness. कहते हैं ब्रेथ अवेयरनेस, श्वासा में ध्यान। बस अगर ध्यान रहे तो कहाँ रहे, श्वासा और कहीं ना जाए। लेना देना, लेना देना, आना जाना, अंदर बाहर, बस एक हो जाओ। अंदर किया सांस तो वही, बाहर किया सांस तो वही, सतगुरु। अंदर लेते समय भी सतगुरु देखो, बाहर छोड़ते समय भी सतगुरु देखो, तो ईड़ा और पिंगला सम हो गई।
और सुषमन खुल गई, जो सेंटर में जो हड्डी है ना हमारी कॉटलेज, ये चेतन हो। बस इसके चेतन होने से तुम जाग, चेतन होने से भक्ति शुरू हो। ये है सुन होना, ये है सुन का अंदर वास कराना। लिखने के ढंग अलादा अलादा शब्द थे, मैं सबको जोड़ रहा, एक कर रहा, बिन कुछ नहीं, एक ही है। और सुन हो जाओ, कोई चाह गई, चिंता गई, श्रुति बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह गई, चिंता गई, श्रुति बेपरवाह। श्रुति में जाना, और श्रुति बिन सतगुरु बात बने नहीं तुमको। ओशो जी भी नहीं जान सके श्रुति को, औरों की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने आत्मा का, आत्मा में मन तन आ जाता है, श्रुति में तन मन नहीं आता। आत्मा जब बोलते तो तन मन साथ, क्योंकि ऊपर मन है, नीचे तन है। ऊपर देखो मन और नीचे तन। मन ऊपर से तुम्हारे अंदर के यूनिट माइंड को पल पल विचार देता है। हमने बोला 42 विचार आपको प्रति मिनट में आते हैं, 42। कहीं अच्छा कहीं बुरा, पर विचार आते हैं। ये सब मन काम करता है। तो हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अने। सारा संसार ही मन के मुताबिक चल रहा है। एक सतगुरु आता है, उसको लोग जानना ही नहीं चाहते। अरे गुरु तो आपको वही पुरानी कहानियां, रामायण, महाभारत, अंजीर, ग्रंथ साहब, बाइबल, सब चीज़ों की वही रिपीटिशन है। कोई रामायण बोल रहा है, कोई महाभारत बोल रहा है, लगे हैं। कोई बाइबल बोल रहा है, कोई अंजीर बोल रहा है, कोई कुरान बोल रहा है, कोई ग्रंथ साहब बोल रहा है। तो वही रिपीटिशन है। और 7 शब्द स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम रंकार ओम, 7 शब्द बड़ी महिमा है। मैं आपको बताया, पिछले सत्संग में बोला कि हर शब्द की अपनी महिमा है, उसका स्थान है, उसका प्लेस है जहाँ जाना है ब्रह्मांड में, और वहाँ रहने का तुम्हारा इंतजाम। जैसा शब्द उच्चारेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी लयबद्धता जुड़ी हुई है उस लोक से जिस लोक में तुमने जाना। तुम मत समझो कि कोई शब्द तुम बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, उसकी महिमा नहीं है। हर लोक लोकांतर के शब्द की अपनी महिमा। गोरखनाथ जी की आंखों से आंख मिलाना बड़ा कठिन था। अलख निरंजन का जाप करते थे। वज्र की बाड़ी उनकी बन चुकी थी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, दो ही, ईडा और पिंगला। अलख निरंजन, ईडा पिंगला, श्रुति निरति, मैं तू। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर शब्द, ये सारे शब्द काल के हैं, तो काल में ही रहोगे ना।
वेदों में जितने शब्द हैं, पुराणों में जितने शब्द हैं, पुराणों में जितने काल के शब्द, सतपुरुष का तो कहीं नहीं। सतपुरुष का वेद तो पूर्ण कबीर साहब जी ने दिया, जब आप ये गधा भाई दे रहा, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने दिया, बहुत कुछ छोड़ा। इसलिए जे तू मेरा होई रे, सब कुछ तेरा होए। ओंकार भगवान भी यही कहते हैं, तो काल का सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष के दायरे में जाना है तो चौथा लोक भी तेरा, तीन लोक भी तेरे, चार लोक का मालिक बन जाएगा। संत चार लोक का वासी प्यारो, गुरुआ एक आधे लोक का जान रहे, वो भी टोटा, कोई देवलोक का, कोई पितरलोक का। प्यारे सत्संग जी, डिफरेंट लोकों का अपना कोई पता नहीं। इसलिए बाबा नानक ने कहा तो ठीक, बहुत अच्छा, एक को सिमरो नानका जो जल थर रयास, लेकिन वो एक है कौन? इसका वेद देना अति अवश्य। एक तो ओंकार भी है, एक तो शिव भी है, एक तो विष्णु भी है, एक तो ब्रह्मा भी है, एक तो आदिशक्ति भी है, और फिर एक सतपुरुष भी है। किसको पकड़ो? एक में सिर्फ सतपुरुष आते, अनेक में काल भगवान भी आते हैं, जिन्हें ओंकार को हो, भगवान को हो, अल्लाह को हो, ईश्वर को हो, गॉड को हो। लेकिन मेरे से अगर पूछते हो, अरे अल्लाह ईश्वर गॉड को पाना कठिन है, सतपुरुष को पाना आसान है, ये सतगुरु मिल जाए। गुरु पंचा नहीं सकता, हाँ सतगुरु एक के बिना किसी और ले जा नहीं सकता। एक से मिला देता है, उसके हो जा 100 हाथ ऊपर सूरत कमल में, अर्ध और उर्ध में ध्यान लगाए, एक का बने, एक में जा समाए, फिर ही आएगा तेरा भाना मीठा लाग। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे प्रवचन मेरे जाने के बाद तुम बार बार सुनोगे, अभी तुम्हें पहचान नहीं होती, अभी तो तुम मुझे कुछ जानना ही नहीं चाहते। अरे बाबा, अंदर से अंदर जाने का मतलब है सब बीमारियों से मुक्त हो जाना, नंबर 1। वीर्य का एक ड्रॉप भी बॉडी से बाहर ना जाना, नंबर 2। यही चीज तो योगानंदा जी ने भी कही कि बाबा इसकी संभाल कर, यही तुम्हें पार लगाएगा, ये वीर्य की संभाल कर यही तुम्हें पार लगाएगा, इसको व्यर्थ न खो। विवेकानंदा ने भी यही कहा, उन्होंने कहा जिसको फेंकने से तुम्हें इतना मजा आता है, जिसको तुम आनंद है, आनंद भक्ति से होता है, मजा आता है, उसको अंदर रखो तो देखो कितना मजा आता है। मैं आपके सामने बैठा, कोई बीमारी ही नहीं रहेगी, इतने डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा वीर्य फेंकने से तुम्हारी बीमारियां आती हैं, वीकनेस आती है और बीमारियां आती हैं। जब से मैंने ये दाद पाई है, मुझे कोई बीमारी ने नहीं सताया, कोई बीमारी ने नहीं पकड़ा, वीर्य बनना ही बंद हो गया, बॉडी बनता ही।
आज तक सुना किसी बंदे से आपने, किसी गुरु से आपने ऐसी बात? इसलिए बोलता हूं, सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। प्यारे सत्संग जी, ये शब्द जो सतगुरु देता है पूरा बान है, और जो ये शब्द पाता है, मन गया, मान गई, चाह गई, चिंता गई, दुख गया, सुख की चाह गई, दुख गया, सुख की चाह गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इसी के लिए कहा वो दाना बच जाता है जड़ा किली नाल खलो जाता है, जिसने सतगुरु को पकड़ लिया वो बच जाता है, उसके बिना सब पीछे जाते हैं। इसलिए कहा, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती, न लो सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती रे, न लो सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती रे, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे, न लो सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो तुम सारे जीवन ही सपने लेते रहते, कोई पल नहीं छोड़ते जब तुम सपना नहीं लेते। मुझे तो सपनों से कुछ लेना देना ही नहीं, चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। मेरा वैरी कोई नहीं, मेरा वैरी मैं, ये मैं जो तुम्हारे अंदर है, ये मैं। कर्तापन छोड़ दो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं सर, वही करन करावन हार प्यारो। हम तो केवल दास रे, हम कुछ नहीं। मानस गुंगा, मानस बामन, मानस के रहिए दास, लेकिन सेवा तक उसके आगे सतगुरु आ जाता है। सेवा, सिमरन और सत्संग, सेवा जो मिले उसकी सेवा करो। सिमरन केवल एक का, जो रहे अटल और अविनाशी। जमना मरना जिसका छूटा, वही सेवा करावन हार। सतपुरुष न जमते हैं न मरते हैं, न वर पाते हैं न कुछ पाते हैं, वर देते हैं पाते हैं। देवन हार देता है दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करें, ताही नीचे नैन। प्यारी सत्संग जी, झुकना सीखो, सतगुरु की पहचान करना सीखो, सतगुरु के होना सीखो, समर्पण करना सीखो, अंदर से अंदर जाना सीखो, वह नाम शब्द की दात को संभालना सीखो, हर पल में सिमरन में रहना सीखो। बच्चे बन जाओ, उस बच्चे की तरह बन जाओ जो खेल रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है।
तुम भी नाचो गाओ और हंसो, पर अंदर से अंदर जाना है, वही सच्चा ठिकाना तेरा। तुझे सतपुरुष को पाना, सतपुरुष को पाने का ठिकाना पाओ। और सतपुरुष को पाने का ठिकाना ही सतगुरु। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, सतगुरु के बिना तुम पार नहीं हो सकते। सतगुरु मैं ही होता प्यारो, जिसके पास सात सुरत शब्द की दातरे, सात तानों का जोड़ है प्यारो, उससे बनती बात। वो सात तारों से जुड़ा है, सात चक्रों से ऊपर है, सात अवस्थाओं से आठवीं अवस्था है, और वो तुम्हें सतपुरुष की ओर ले जाती है, अमर लोक की ओर ले जाती है, चौथे लोक की ओर ले, परमहंसों से मिलाती है। और उस पपैये की जिसकी याद में बाबा नानक ने आंसू बहाए, उसी की याद में इस बेनाम ने अपने आंसू बहाए। उस प्यारे को पकड़ने में आंसू बहाओ, सब पानी पाना नहीं है। इसी का मतलब खाली होना, खाली होना ही पाना प्यारो, खाली हो जाओ। पैंदे को भरना ही नहीं है, पैंदा है ही नहीं तो भरना किसको है? भरना ही नहीं। समर्पण, समर्पण लाना है तो भर गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी कहता है, रियल सतगुरु लीड्स नोवेयर, कहीं ले ही नहीं जाता। जीरो के हेर फेर से, जीरो के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, जीरो पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। अरे बाबा तुम जीरो बन जाओ। और जीरो को क्या चाहिए? गोल, अंडे से भी गोल, गोल से गोल बन जाओ, फिर चाय नहीं रहेगी। गोल से जरा अपने आप को ऊंचा करते हो तो चाह आ जाती है, नीचा करते हो तो बचने की चाह आ जाती है, पाने की चाह, भरने की चाह। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गले गुलजार होता है। झुकना आए, देना आए, लेना नहीं, देना। समर्पण आए, आदर पाना नहीं, आदर देना आए, फिर ही बात बने। तुम आदर पाने की चाह करते हो, नेता बनते। नेता पैसा कमा जाते हैं, जीवन दांव पर लगा जाते हैं, बाल बच्चों को और बिगाड़ जाते हैं, अपना सब कुछ गवा जाते हैं। क्या पाते हैं? चार फिक्रें इकट्ठी करके चले जाते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरी बातें तुमको कहाँ पाएंगी? कहता है, स्लीप विदाउट सुरती एंड नृत्य, जो बिना सुरती और नृत्य के सोता है, एंड ब्रीथ अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सुप्रीम बीइंग, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, अपने सिवा न सतपुरुष की ओर देखता है, न ओंकार भगवान की ओर देखता है, न सुरती की ओर देखता है, न नृत्य की ओर देता है। मीन श्वासा, सुरती और नृत्य देखता है,
न सूरत कमल की पहचान होती है, न अर्ध और उर्द में ध्यान रखता है, तो बस यहीं से सब कुछ खत्म हो जाता है, सब गया। इसलिए एट प्रेजेंट द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर लाइफ इज ग्लोबल वार्मिंग एंड सीजन डिस्टर्बेंस। गर्मी बढ़ गई, बारिशें कहीं ज़्यादा कहीं कम, तवाज़न बिगड़ गया। जहाँ ज़्यादा बारिश चाहिए वहाँ कम हो रही, जहाँ कम हो चाहिए वहाँ ज़्यादा हो रही, जहाँ मॉडरेट चाहिए वहाँ कम हो रही या ज़्यादा हो रही, सब कुछ बिगड़ गया। और इस बिगड़ने का कारण है कि अब क़यामत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क़यामत अब जोरों से बढ़, तो हम पहले दिन जिस दिन से सतयुग आता है हम क़यामत की ओर ही चलना शुरू होते हैं। ये सत, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सारे चारों के चारों भाग बटे। सत सबसे लंबा, फिर आगे घटते चले जाते हैं और कलयुग सबसे छोटा होता है। कलयुग केवल नाम आधार, तभी कहा कलयुग में पढ़ना चढ़ना छोड़। उस समय 700 साल तो आम बंदे की आयु थी। आज चांगादेव जी की 800 साल आयु थी, गोरखनाथ जी की 700 साल आयु थी। प्यारे सत्संग जी, इन लोगों की बॉडी बजर की थी, दांत भी पूरे रहते हैं, सारे अंग काम करते हैं, विषय विकार को त्याग देते हैं, उसी से जीवन बढ़ता है। ये वीर्य से लाइफ बढ़ती है और कोई चीज़, जब तुम इसे फेंक देते हो जो मेन एनर्जी है, तो उसे बनने में देरी लगती है, फिर बनती है, तुम फिर फेंक देते हो तो फिर बुढ़ापा आ जाता है। फिर बुढ़ापा ही रोग है सब बीमारियों का। और जो तुम्हारी सुरती और निरति है, बिना सदगुरु शब्द के ये माइंड के काबू में, ये समय नहीं होने देता। जब तक मेरा शब्द ना हो, तुम्हारी ईड़ा पिंगला सम हो ही नहीं सकती, किसी की नहीं हो सकती पूरे ब्रह्मांड। मेरे शब्द के बिना सम भी नहीं तुम कर सकते। और मेरी देख लो, हर समय सम है। जब भी मैं आता हूं दोनों सांसें, और कभी मुझे बैड कोल्ड नहीं लगता। सिमरन में रहता हूँ, योग करते हुए भी सिमरन, उसको एडजस्ट किया है। सिमरन को मैं गिनती के साथ एडजस्ट किया है, जो गिनती करता हूँ शब्द के साथ एडजस्ट कर दिया, एक कर दिया, इसलिए मुझे कोई यत्न नहीं करना। सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद कुरम, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे तेज, बस जोड़ दो। लेकिन तुम अपना ज्यादा समय बातों में गुजारते हो, गप्पों में गुजारते हो, ताश खेलने में गुजारते हो, धोखाधड़ी में गुजारते हो, निंदा करने में गुजारते हो, लोगों को डायरेक्शन देने में गुजारते हो। बस यहीं से सब खराबी शुरू हो जाती। इसलिए चाह ना करो तो चिंता ना हो। चाह गई चिंता गई, चाह से चिंता है, और चिंता से सिमरन छूट जाता है। चिंता में कोई सिमरन नहीं होता। जरा बड़े से बड़े सरमाएदार को घाटा पड़ा, बस समझो आदमोया हो जाता, खाट पर पक बस लेट जाते, हाय हाय त्राई त्राई मचाता है। इसलिए चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इसलिए कहा, प्रॉब्लम बाई लाइफ सफरिंग ऑन दिस प्लेनेट, वी ऑल आर लिविंग इन ए वर्ल्ड which has forgotten its real
purpose of life and nature in general. हम उस धरती पर रह रहे हैं जिसने सारा कुछ अपना भुला दिया। कब सोना है, कब जागना है, कब सिमरन में जाना है, कब ध्यान में जाना है, कब कौन सा काम, हर काम में सिमरन साथ रखो, सब कुछ मिल जाए। काश तुम अकेले अपने को करो, पहले अकेले करना है अपने आप। ड्यूटियां दो सारे, लेकिन अपने आप को अकेला रखने की चेष्टा करो, सब मिल जाए। माझी आ गई, तैयार होता है अपनी नौका लेके और तुम्हें पार लगाने के लिए। माझी की चिंता न करो, चिंता तुम सिर्फ ये करो कि मैं इस पल में रहूं। दो चीजें छोड़नी, एक जो बीत गया कल उसे छोड़ना है, एक जो कल आने वाला है उसे छोड़ना है। जो बीत गया सो सपने थे, जो आया नहीं वो कब अपना है। जो बीत गया वो सपने, उनको क्या याद करना। इसलिए सिमरन की गति यूं करो, कल और कल छूटा जान, इस पल में रहना आ गया, सब कुछ पाया जान। इस पल में रहना आ जाए तो सब कुछ पा लिया। इस पल में ही आत्मा का वास है, इस पल में ही सत्पुरुष का वास है। इस पल में आशा तृष्णा चली जाती, इस पल में इच्छाएं खो जाती, इस पल में मेरा मेरी का भेद मिट जाता है, इस पल में रिश्ते नाते छूट जाते हैं। सब कुछ गया, सुरती बची, निरति बची, दोनों के एक होने से हंसा रूप मिलता। सुरत कमल में वासा जान रहे, सुरत कमल में पहुंच जाओ तो वहां सतपुरुष आगे ही पहुंच जाते हैं, निज घर ले जाते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, problem of life suffering on this planet, we all are living in a world which has forgotten all its real purpose of life and nature in general. हम उस धरती पर रह रहे हैं जिस धरती पर हर इंसान ने अपने आप को कल और कल में डाला है, और ये कल और कल रिश्ते नाते हैं। ये रिश्ते नाते ही सारे कल और कल बनाते हैं। इन्हीं की दौड़ में तुम बीते हुए की यादें लेते हो, आने वाले कल के सपने। यादें और सपने जब मिलते प्यारों, तो ये पल खोया जाना, ये पल खो जाता है। यादें और सपने इस पल को खो देते हैं। इसलिए दोनों छोड़ो, न पुरानी यादें रखो, न आशा तृष्णा रखो। इस पल में रहना सीख लो। और ये पल क्या है? श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न हो। श्वास को पकड़ो, श्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जो दौलत है वो श्वास है। प्यारी सत्संग जी, कहता है साधक सतगुरु को कहता है, हे प्रभु, हे मालिक, हे दीन दयाल, मुझे शून्य तत्व का अंदर प्रभाव सतपुरुष शब्द से जोड़ती तार रे, ये मुझे समझाओ। शून्य तत्व का अंदर प्रभाव जब प्यारो सतपुरुष शब्द से जुड़ती तार, तो सतगुरु उत्तर दे रहे हैं, जब सतगुरु पूरा मिलता साधक को, तब क्या होता है? शून्य तत्व का अंदर प्रभाव। शून्य तत्व, मैंने आपको पहले भी कहा, शून्य तत्व जब तुम्हारे अंदर प्रभाव डालेगा, शून्य तत्व ही तुम्हें दिखेगा, तुम भक्ति में जाओ।
ये सुन तत्व, सुन बनाना, हम नहीं कहते सुन बनाओ, मेन सुन तत्व को अंदर ले जाओ और सब तत्व जो बाकी चार हैं उनको बाहर कर दो। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को बाहर कर दो और सुन अंदर रखो। सुन बनाया, इस तरह सुन, जो इस तरह किताब में लिखा है समझ नहीं आती आप। सुषमना का चेतन होना प्यारो, श्वासा ऊर्ध्वमुखी हुई जान। सुषमना जब सम हो जाती है तो श्वास आगे, मैंने कहा ना सम है, ऊर्ध्वमुखी अपने आप। जब भी सतगुरु विचार करता है तो उसकी श्वास सम हुई होती है और वो सतपुरुष से जुड़ा हुआ सुन तत्व को अंदर पाए हुए प्रवचन करता है। वह पूर्ण सत्य बोल रहा होता, झूठ से उसकी तार टूटी हुई होती। इसलिए जब तक मैं ये ना बोलूं जो पिछला मेरा सत्संग छूटा है वो तुम्हें समझ नहीं आए, नहीं तो वही काले काले टल्ले नजर आएंगे। और काला नजर आए तो सुंदर है, घबराना नहीं। काले से सब कुछ मिलता प्यारो, बाकी सब कुछ धोखा जान रहे। आइए, शब्द से सुरती नृत्य का मेल प्यारो, शब्द से श्वासा ऊर्ध्वमुखी जाने। ये शब्द जो शब्द सतगुरु के पास होता है ना, यही शब्द को ऊर्ध्वमुखी करता है। यही तुम्हारी सुरती और नृत्य को जोड़ता है और ऊर्ध्वमुखी करता है, तुम्हें पता नहीं चलता। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन हो। बस श्वासा में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। मेरा मेरी का भेद गया, सब कुछ पाया जान। 7 चक्कर तो बहाना है, तू इनसे निज को पार तू जान, इनसे पार अपने आप को कर, इनमें ना रह। शब्द से सुरती नृत्य का मेल प्यारो, शब्द से श्वासा ऊर्ध्वमुखी। शब्द है हमारा, शब्द सतगुरु का नाम शब्द नहीं है। ये जो अभी मैंने कहा ज्योति निरंजन सत, ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम रंकार, ये शब्द जो है ये बच्चा भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। इसलिए गुरुआ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा कोई दे। मेन महिमा जो है वो शब्द की, शब्द का सिमरन आ गया सब कुछ ही तू पा गया। फिर समर्पण, अगर वो धारा शब्द है उसने आगे किसी से पकड़ा, उससे आगे मैंने सीधा सतपुरुष से पकड़ा है। कबीर साहब ने भी सीधा सतपुरुष से लाया था, किसी गुरु से नहीं लिया। किसी गुरु का शब्द उन्होंने भी, रामानंद जी का शब्द नहीं उन्होंने किसी को बांटा, अपना बांटा। और एक दिन रामानंद जी ने भी वही शब्द लिया, कबीर जी से लिया। साधक सतगुरु को कहता है, साधक सतगुरु की आयु बढ़ जाती प्यारो, जो अपना सतगुरु को सौंप देता है, जो आपा सतगुरु को सौंप देता है। आयु बढ़ानी तो सतगुरु के आगे समर्पण कर, बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई। कोई चाह नहीं करनी, कोई इच्छा वैर विरोध कुछ नहीं कर, समर्पण। समर्पण का भाव बना, सब कुछ पाया जान। जब जल तत्व का प्रभाव अंदर पे, सुन का मैंने आपको प्रभाव बताया। ये जल तत्व जो है ये चौथा तत्व है, पर मोह आती है जैसे लिख देते, मोह जाइए तो चौथे को पहले लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। जल तत्व का, जब जल तत्व का प्रभाव अंदर प्यारो, स्वभाव शीतल जान रे, क्योंकि भक्ति की तरफ ले जाता है ना, इसलिए इस बेचारे को ऊपर लाया। उधर से आपको सुन बताया, भक्ति की तरफ ले जाता है, बिल्कुल ठीक है। और जब जल तत्व का प्रभाव अंदर प्यारो, स्वभाव शीतल जान। शिव जी को बड़ा प्यारा था जल, शिव जी की भक्ति जल से है।
लोग उनको खाम खा, वो तो नाचते थे, वो लादा प्यार से नाचते थे, लेकिन बेचारे बड़े सीधे साधे, उनको अपनी बॉडी की फिक्र ही नहीं होती थी। जल तत्व है और उनको नहाने न नहाने की, वो कहते थे मेरी मेरी मूर्ति को नहला दो, खुद नहाते जाते नहीं थे, मूर्ति को नहला, क्योंकि तुम्हारे अंदर शुद्धि हो। इसलिए जल तत्व का प्रभाव अंदर प्यार हो, स्वभाव शीतल जान में। प्रभाव जब अंदर होता है तो तुम्हारा स्वभाव कैसा बन जाता है? शीतल, शांत। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए दिन। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पिया करो मेरी तरह। मैं उठते ही बिस्तर छोड़ते ही पहले 2 गिलास, बड़े छोटे नहीं, पानी पीता, और फिर दिन भर थोड़ा थोड़ा पीता रहता। अब भी थोड़ा पी लेता हूँ साहब जी, क्योंकि बोल रहा हूँ आपके सामने, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो शून्य तत्व का मैंने बोला, अंदर लाने से भक्ति भाव बढ़ता है। इसलिए रोशनी में सहने की चेष्टा ना किया करो। प्योर अंधेरे में सोना भक्ति। अगर तुम एक बल्ब भी जगा के सोते हो तो नहीं, भक्ति नहीं। बिल्कुल कमरे में अंधेरा होना चाहिए जब सो। इसलिए खुली हवा में सो। अगर ऊपर चांद चमक रहा है तुम उल्टे सो जाओ, सीधे मत सो, दूसरी साइड पर करवट बदल लो जिस तरफ चांद नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, अपने अंदर अंधेरा ना, यही भक्ति की भावना। जब जल तत्व का प्रभाव अंदर प्यार हो, स्वभाव शीतल जान रे, वायु तत्व जब अंदर चले प्यार हो, ये बड़ा खराब है। वायु तत्व जब अंदर चले प्यार हो, इसीलिए कहा ना, हम जब योग करते हैं पहले पानी अच्छी तरह पी लेते, तब नासिका का, इसलिए ध्यान में भी जब जाओ पानी पहले पी, ताकि अंदर जल तत्व हो तो वायु तत्व प्रभाव ना डाल सके। इसलिए सुबह 2 गिलास पानी पियो। मैं अपनी सारी संगत को बोल रहा हूं, उठते ही, बिस्तर से उठते ही 2 गिलास पानी पियो। कुछ थूकना थाकना नहीं, तुम जो कुछ अंदर है गले में रहने दो, वो तुम्हारी मदद करेगा डाइजेशन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं करता हूँ जो तुम्हें बोलता, मैं बड़े गिलास, छोटा गिलास नहीं, बड़ा गिलास लेता, जिसमें 1.5 पाव पानी आता है, और 3 पाव पानी पीता हूँ समझो सुबह। सबसे पहले वायु तत्व जब अंदर चले प्यारो, लालच का भाव जागा जान रे। जब तुम पानी नहीं पियोगे तो सांसा की एक्सरसाइज करोगे तो ये तुम्हें लालच में ले जाएगा। सारा दिन तुम फिर लालच में डूबे रहो, नफा नुकसान ही देखते रहोगे और अपनी तबाही कर दो। तो देखा, शून्य तत्व बताया, जल तत्व बताया, अब वायु तत्व की हानि बताई कि ये बड़ा खराब है प्यारो, लालच की तरफ ले जाता है, और लालच बुरी बला है। लालच मारे जीव, लालच से कई घर टूटते, लालच से जेल मिली भी जान, लालच से जेल मिलती। लालसा सब काम बगाड़ती, लालसा से बिगड़े काम, लालसा से काल का द्वार खुला प्यारो, सत्य का बंद जान। सत्य का द्वार बंद हो जाता है लालच से। जब पृथ्वी तत्व अंदर प्यारो, पृथ्वी तत्व ये जो है हम 5वां तत्व मानते हैं, पृथ्वी तत्व अंदर प्यारो, सोच विचार में गंभीरता जान रहे। सोच विचार बस ये भी मारता, पृथ्वी तत्व भी तुम्हें धोखा देता है, वायु तत्व भी तुम्हें धोखा देता है,
अब अग्नि पर आते हैं। जब अग्नि तत्व अंदर प्यारो उत्तेजना में निज को जान, आग भगोला हुए हो, क्रोध और गुस्सा, क्रोध और बाजू फड़क रहे हैं, टांगे हिल रही हैं, बॉडी हिल रही है और तुम किसी को मुक्का मारने के लिए तैयार बैठे। इसलिए अग्नि तत्व उत्तेजना से निज को जानो रे। जब पृथ्वी तत्व अंदर प्यारो सोच विचार में गंभीरता जानो, बड़े गंभीर हो जाओगे सोच विचार में, खो दोगे सब कुछ। जब जब आकाश तत्व का अंदर प्रभाव प्यारो, अंदर ज्ञान शक्ति जागी जान, वही कहा ना सुन तत्व, आकाश तत्व सुन तत्व। तो ये बहुत प्यारा है। जल तत्व और सुन तत्व लाभ देते हैं, बाकी तीनों हानि देते। दो में रहना सीखो। ये पहली बार बोल रहा हूं, मैंने इससे पहले नहीं कभी बोला, रेपिटेशन मैं नहीं करता। आकाश तत्व बहुत ही सुंदर, अंधेरे में बैठना बहुत सुंदर। आंखें पूरी तरह से तभी बंद करना का मतलब है अंदर अंधेरा लाना, जो अंदर शांति देगा, चेतना जगाएगा और भक्ति में ले जाएगा। देखा क्या कुछ मिलता है। आंख बंद कर देखो प्यारो, अंदर काला रंग आकाश तत्व जान। आंखें बंद करके अंदर जब देखो, लाइट में तभी कहा नहीं देखना, लाइटें सब बंद हो जाए, फिर काला ही सब दिखे। बस तुम्हारी भक्ति की तरह दशा चल पड़ी, तुम भक्ति की ओर दौड़ पड़े। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सारी चीजें काम करती, बहुत काम करती। कहते हैं नीला रंग तो वायु का प्यार, वायु का रंग नीला है, पीला पृथ्वी तत्व चूं जान रहे। नीला वायु का, पीला पृथ्वी का, लाल रंग जब अंदर दिखे प्यारो, अग्नि तत्व से मैं वासा जान। इसी तरह शरीर तजते हो तुम। अगर तुम्हें काले तत्व का अभ्यास हुआ होगा तो प्यारी सत्संग जी, तुम फौरन बड़ी अच्छी जगह जाओ, स्वर्गों में जाओ, पितर लोगों में जाओ, देव लोगों में जाओ। इसलिए पृथ्वी भी तुम्हें विचारों में ले जाती, अग्नि तुम्हें चेतना में ले उत्तेजना में ले जाती, और वायु तत्व लालच में ले जाता। देखा, लालच, वायु तत्व तुम्हें लालची बनाता है। और कई जो दिन में भी वायु को देखते हैं ज्यादा, वो लालची हो जाते। इसलिए हमने आपको समझाया, जब जल तत्व का प्रभाव अंदर प्यारो, स्वभाव शीतल जान। आकाश तत्व और जल तत्व कोई का ही अभ्यास करो, बस ये दो जल को देखना और अंदर आपके सुन तत्व को देखना, काला रंग देखना। बस 2 से लाभ और 3 हानि देते हैं। देखो, और शब्द अगर पकड़ा हो तो ये सब 0 हो जाते हैं। सतगुरु का शब्द पकड़ोगे तो इनका कोई मूल्य ही नहीं रहता। फिर हर हाल में, न सुखाल में मजा है, न दुखाल में मजा है। जिस हाल में शब्द को पकड़ो उस हाल में मजा, फिर कोई काला पीला नीला असर नहीं करता। ये तब तक है जब तक तुम काल की भक्ति में हो, ये 3 असर करते हैं। जब तुम सत्य भक्ति में आ जाते हो, फिर कोई नीला पीला लाल काला पीला किसी में नहीं जाना। हमें क्या लेना है? इसलिए जानने की चेष्टा करो। नीला रंग तो वायु का प्यारो,
पीला पृथ्वी तत्व तू जान रे, लाल रंग जब अंदर दिखे प्यारो, अगिन तत्व में वासा जान। इसलिए तत्वों को भी जब तुम देखते हो शरीर तजने से, तो तुम उसी तत्व में जाते, उस तत्व को लेके तुम शरीर धारते हो, उसके परसेंटेज के मुताबिक तुम्हें फिर शरीर मिलता है। इसलिए कर्मन का बंधन अति न्यारा, माधव कर्मन का बंधन अति न्यारा। कर्मों का खेल छोड़ो, सिमरन में जाओ, सतगुरु शब्द को पकड़ो और सिमरन में जाओ। कर्मों को मत पकड़ो, गुरुओं को मत पकड़ो। गुरुओं से कोई लाभ नहीं, चाहे एक मत हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा, सब धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहां वाला। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये जितने गुरुओं को तुमने देखा, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद चाची, चाची के बाद ताई, बस गद्दियों को पकड़े बैठे और पद प्रतिष्ठा ही नहीं है। इनको प्यारी सत्संग जी कोटे मिलते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, क्योंकि ये वोट बैंक हैं आपके, इसलिए हिस्सा तो देना ही पड़ता है ना। इसलिए हम नंग धड़म खड़े हैं आपके सामने, जैसे सतपुरुष आनंद खड़े हैं, ओंकार भगवान खड़े। प्यारी सत्संग जी, न काय संग दोस्ती, न काय संग वैर, आए की चिंता नहीं, गे से नहीं वैर। दोनों संग संग रहते प्यारों, हम अपने शब्द में रहते जान, हम अपने शब्द में रहते, हमें किसी से क्या लेना देना। इसलिए प्यारी सत्संग जी समझाता हूं, नीला रंग तो वायु का प्यारो, पीला पृथ्वी तत्व तू जान रे, लाल रंग जब अंदर दिखे प्यारो, अगिन तत्व में वासा जान रे। श्वेत रंग जब आंखों में दिखे प्यारो, जल तत्व में वासा जान। श्वेत रंग भी जब दिखे तो जल का रंग श्वेत है, अच्छा, श्वेत दिखे, जल दिखे, लाभदायक। अगिन दिखे, तीखापन दिखे, हानि। देखो जो गायक भी होता है, जब गाता है वो कहीं जाकर, तो वो भी कहता है, गायक गाते समय सूर्य नारी देखता प्यारा, वो सूर्य नाड़ी को देखता है, वो आंखों को बड़ा खोलता है, खोल के रखता है, क्योंकि सूर्य नाड़ी आंखों को जितना तो खोलो उतनी जगती है, इसलिए सूर्य नाड़ी को पकड़ता है। अब श्वासा को उल्टा ता से गाते जान रे, तब श्वासा को उल्टा ता से गाते जान। श्वास को गाने वाले को भी ये श्वासा को थोड़ा सा उल्टा करने का अभ्यास होता है। दोनों स्वरों में आत्म वासा जान रहे। जब श्वासों को उल्टा करते हो तो उस समय तुम्हारे अंदर सतगुरु और सतपुरुष दोनों का वासा हो जाता है। क्यों कि श्रुति नृति जब एक प्यारो, सतगुरु सतपुरुष एक हुए जान रे। सतगुरु आन आज्ञा चक्कर में समाते, ले चलते सुरत कमल तू जान रे। वहां सतपुरुष के हवाले करते, निजगर वासा जान रे। तुम निज घर के बन जाते तो देखा ये कितने तत्व भी हमारी सहायता करते हैं। तो आज मैंने आपको तत्व के बारे में भी दिया, गुरु की पहचान भी दी, सतगुरु के लाभ ही लाभ दिए। और इसके बाद आगे मैं आपके संग अगले सत्संग में चलूँगा। अभी आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपने जिस श्रद्धा प्रेम से मेरे सत्संग को सुना, उसका मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और
ये भी चाहता हूं कि संसार को जगाओ, आवाज से आवाज दो और सत्य के रास्ते पर उनको लाओ। रिश्ते न निभाओ संसारी, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। एक अकेले भी माँ बाप दोनों जाके शादी कर लो, बेटा बेटी की कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उस शादी या मृत्यु को देखते हो, उसके लिए तुम सारे रिश्ते निभाते हो। झूठा ये कुल जहां है, झूठे जहां वाले, सच्ची जो राह बताए, बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा। सतगुरु को पकड़ो, सतगुरु गूंगे सतगुरु बांगरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। तो प्यारी सत्संग जी, आज इतना ही रखता हूँ, फिर मैं आपके पास 2-4 दिन के बाद आ जाऊँगा, और वो भी लिखा हुआ है सत्संग, वो भी आपको दूंगा। ये भूल दिया एक पार्ट, दूसरा पार्ट वही पिछले सत्संग का है, वो मैं आपको बोल दूंगा अगले सत्संग में। कुछ अगले सत्संग में, कुछ उससे अगले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है कि मैंने कहाँ छोड़ा था, कहाँ से मैंने ऐड करना है, कहाँ से आपको देना है, क्योंकि उसमें मैंने बात करी है। मैं याद दिला देता हूँ आपको प्यारी सत्संग जी, कि हम जिस भी शब्द को पकड़ते हैं उस शब्द की अपनी महिमा होती, उस शब्द की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ताल है, बिल्कुल तुम्हारे अंदर के चक्रों से जुड़ी होती है। और जब तुम उस शब्द का सही उच्चारण करते हो, पूरी श्रद्धा से, ध्यान से सिमरन करते हो, तो वो जो आपका चक्कर है खुल जाता है। और जब तुम चक्कर खोल लेते हो तो उसमें प्रवेश हो जाता है, और उस प्रवेश के बाद तुम सिमरन में बैठ जाते, और वो सिमरन तुम्हारा बड़ा काम करता है। इसलिए हर चक्कर की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक वो शब्द बना है। अगर स्वांग शब्द बना है तो अपनी फ्रीक्वेंसी, सत्य बना है अपनी, लख निरंजन बना है, तो हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उससे ताल जुड़ी। लेकिन एक शब्द ऐसा है जो शब्द ना वेदों में आता है ना कहीं आता है, वो सिर्फ सतगुरु के पास होता है और सतगुरु के साथ चला जाता है। जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विधे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। तो प्यारी सत्संग जी, वो शब्द विधे होता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और वो शब्द सतपुरुष से आता है, और वही शब्द तुमको निज घर अपने ले जाता है। तो देखा कितनी बड़ी बात है, फ्रीक्वेंसी मैच की हुई होती है। ये भी साइंस है, लेकिन रूहानियत की साइंस है। फ्रीक्वेंसी का मैच है उस शब्द से। जो ही उस शब्द को तुम सिमरन में जाते हो, सारा जो हमारा अमर लोक है जाग उठता है। हमारा सारा अमर लोक बिल्कुल वाइब्रेट करता है, उसकी वेव्स बनती हैं, तो पता लगता है कि कोई धरती पर साधक सिमरन कर रहा है। और देवलोक भी कुछ देर के बाद उसकी दर्शन के लिए आते हैं, और फिर निजधाम से भी सतपुरुष के साथ परमहंसा दर्शन के लिए आते हैं। जैसे मेरे पास आए, मेरे दर्शन किए, रामकृष्ण भी आए, उन्होंने भी दर्शन किए, ओशो जी आए, उन्होंने दर्शन किए इसी तरह गौतम बुद्ध जी भी आए, उन्होंने भी दर्शन किए। तो मेरा आपको कहना समझाना काम है, चलना आपकी मर्जी है, चलो न चलो। लेकिन आज मैंने आपको चक्रों की महिमा और शब्दों की महिमा पर बोला। इसको अच्छी तरह से ध्यान में लाना, अपने सरबंदियों को भी भेजना कि सिमरन व्यर्थ नहीं है। सिमरन सुरति लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बस
सुरति चेतन से बात बनती प्यारो, सुरत कमल में वासा जान, 1.25 हाथ ऊपर जाना है आपको, वहाँ तुम्हारा वासा होना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारे को सत्पुरुष मिलेंगे और सूरज की रोशनी से भी तेज स्पीड में तुम चलोगे और अपने घर पहुंचो। पूरे प्यारी सत्संग जी 12-13 मिनट में आप वहां पहुंच जाते हो, फिर वहां का वातावरण देखते सुनते हो और फिर 12 मिनट 13 मिनट जब बचते हैं तो तुम चल पड़ते हो, अपने आप तुम्हारे अंदर की घड़ी काम करती है और तुम वापसी शुरू कर देते हो। वहां का 1 मिनट भी बड़ा होता है, 4-5 मिनट तुम्हें ऐसे लगेंगे जैसे 1 घंटा हो गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आप समझ जाओ तो पार हो जाओगे, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या समझा सकता हूँ। बहुत सत्संग दिए, अब ये 2103 सत्संग आपको दिया, 2103 सत्संग आपको दिया है, आगे आपकी मर्जी। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब।